गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। आपको पता है कि बिहार पीजीटी का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट डाला था, 80 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ थी। आप लोगों ने कहा कि ऐसी ही सीरीज़ और क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम में होना चाहिए स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम, अधिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र खेल, स्वतंत्र खेल नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नर्सरी स्कूल में जो कार्यक्रम होना चाहिए स्वतंत्र निर्देशित होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता का कारण है जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों को पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना इस जल की कठोरता का कारण है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना, ऑप्शन नंबर डी सही है। जो इन लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है जल में इन आयनों की उपस्थिति के कारण इसे खनिज डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्सेसाइट आदि के साथ ही इसमें वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड जल में विलय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं, जिसका विघटन बाइकार्बोनेट आयनों में हो जाता है। यह ऋणात्मक अपने संगत धन आयनों में सात ऐसे लवण जैसे क्लोराइड अथवा सल्फेट बनाते हैं जो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ग्रॉस एवं कैंडल का, राजमल पी देवदास का, कोटजिन का या फिर इरेन का? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, कोटजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास होता है जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से सहजता की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। जो वृद्धि और विकास होता है ये होता है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, मूर्त होती है ये। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। वृद्धि जो क्रम है व्यक्ति के वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वृद्धि जो है व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। विकास क्या? विकास एक अमूर्त होता है, अर्थात इसे हम देख नहीं सकते। प्राणी में विकास पहले होता है। विकास का क्रम व्यक्ति के परिपक्वता अवस्था प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा आवश्यकता सबसे अधिक होगी? शिक्षक को, क्लर्क को, पत्थर तोड़ने वाले को या फिर गृहिणी को? इसमें से कौन ऐसा है जिसे ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? आपको पता है कि जो पत्थर तोड़ता है उसे ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसको अपने आहार में 3000 किलो कैलोरी भोजन प्रतिदिन लेना चाहिए जो पत्थर तोड़ता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्री नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौशल भारत कार्यक्रम, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत है 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसकी जो धड़कन है 72 बार प्रति मिनट, वयस्क व्यक्ति की धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। ओके, जबकि बच्चों की जो धड़कन होती है वो 120 बार प्रति मिनट होती है और वृद्ध व्यक्ति की जो धड़कन होती है वो 60 बार प्रति मिनट होती है और भूड़ की 150 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य की हृदय जो होती है मुट्ठी के आकार के शंक्वाकार पेशीय अंग है। यह स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट मापता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की पिसाई से चमकाने से और परिष्कृत करने का मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह कौन सा? अनाज को पिसाई करने से और चमकाने से कौन सा विटामिन, उसे परिष्कृत करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? इसका जो राइट ऑप्शन है, अनाज को पिसाई करने से उसका विटामिन बी नष्ट हो जाता है उसके अंदर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को ढूंढने में, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से। मानव की रुचि, इच्छा तथा अनुभव से बनते हैं, क्योंकि ये जो व्यवहार होते हैं वह एक प्रमुख उत्प्रेरक होते हैं। यह जो जीवन में सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, ना ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यायामी का स्वास्थ्य भोजन पैटर्न होना चाहिए। एक जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उसका भोजन कैसा होना चाहिए? 3 वर्ग भोजन एक दिन में 3 वर्ग भोजन, छिटफुट और केवल तब खाए जब उसे भूख लगे। भूख से बचने के लिए तब खाए या पूरे दिन
पूरे दिन खा सकते। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है छिटपुट, और केवल तब खाए जब उसे भूख लगे। एक व्यायामी जो होता है उसका जो स्वास्थ्य पैटर्न होता है धीरे धीरे कई बार खाना चाहिए, और जब उसे भूख लगे तब जरूर खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? लीलन को, रेशम को, कपास को, जूट को। जो वस्त्रों का राजा कहा जाता है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है वस्त्रों का राजा रेशम को कहा जाता है। ओके, ये क्या होता है? ये अद्वितीय गुणों के कारण विश्व भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला वस्त्र है। रेशम के गुणों को ध्यान में रखते हुए उनके वस्त्रों को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। यह एक प्राणीजन्य तंतु होते हैं, ये पता है आपको, प्राणियों से प्राप्त होते हैं, और इसमें एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का जो ये पलता है, आपको पता है, शहतूत की पत्तियों पर पलता है। बॉम्बेक्स मोरी भी कहा जाता है इसके कीड़े को, जिससे हम रेशम का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कुल आयरन की मात्रा होती है 900 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान आयरन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? 800 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को अपने भोजन में 800 ग्राम अधिक आयरन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? तपेदिक रोग का, चुक रोग का, कैंसर का, या फिर एड्स का? जो ऑन्कोलॉजी होता है वह कैंसर रोग के निदान के लिए उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सार्वभौम प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? बीसीजी के लिए, डीटीपी के लिए, पोलियो के लिए, या फिर खसरा के लिए? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी के लिए। भारतीय सार्वभौमिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार नवजात शिशु को जो पहला टीका दिया जाता है बीसीजी का टीका दिया जाता है। वर्तमान समय शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगाया जाता है बीसीजी का टीका ही लगाया जाता है। यह जन्म के 24 घंटे बाद ही लगा दिया जाता है, और यह टीका दाईं ओर लगता है, दाईं या बाईं ओर के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। नवजात शिशु अधिक समय तक सोता है, इसीलिए पीड़ा को अधिक महसूस नहीं करता। यह टीका तपेदिक क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम बीसीजी है। इसको बीसीजी का टीका ये क्षय रोग से, तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन डॉट डॉट कार्बोहाइड्रेट के एक जड़ संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। 1 से 70% तक ग्लाइकोप्रोटीन, 1 से 80% तक ग्लाइकोप्रोटीन, 1 से 90% तक ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर 1 से 100% तक ग्लाइकोप्रोटीन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 1 से 80 तक कार्बोहाइड्रेट एक जड़ संगठन सहित रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों को समूह बनता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1 से 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? स्टेफ्लोकोकस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, लिस्टेरिया। वो ई कोलाई बोटुलियम सूक्ष्म जीवों के खाद्य पदार्थ से अनित जहर का कारण बनता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों हो, ए भी है और ये भी है। इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो वह अमीनो अम्ल में हो जाता है। आपको पता है कि प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अब तक ज्ञात हो चुके हैं। इनमें से जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें भोजन द्वारा प्राप्त करने होते हैं। 10 हमारे शरीर द्वारा इसका निर्माण कर लिया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, लोहे के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा निरीक्षक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रथम चिकित्सा अधिकारी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक उपचारात्मक नियंत्रक, ये 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, एक उपचारात्मक नियंत्रक व एक प्रोत्साहनात्मक। जो प्रथम चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो चिकित्सक, फार्मासिस्टों, वार्ड बॉय आदि की सहायता से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वह रोगों की रोकथाम,
जन जन में रोगों के प्रति जागरूकता, समय समय पर अस्थायी और अस्थायी कार्यक्रमों के जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, अपने अधीनस्थों के द्वारा संपन्न करता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, वस्त्र जिसमें रेशा की सभी विशेषताएं होती हैं, वस्त्र जो सिकुड़ता नहीं है, वस्त्र जिसमें तन्यक, प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र जिसमें तन्यक, प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और ससंजकता अच्छी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, कैसीन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, काली खांसी, पेचिस, खसरा, खूनी पेचिस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहला अर्थशास्त्री था जिसने व्यक्ति अर्थशास्त्र और समविष्ट अर्थशास्त्र शब्द का इजाद किया, रैगन, प्रिंसको, मार्शल, मॉरिस डव, राज ई स्टीडल या ब्राइटन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैगन फ्रांसिस्को पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के समविष्ट अर्थशास्त्र शब्द का इजाद करा था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी, वाशिंगटन विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय में। सबसे पहले जो प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई थी वो की गई थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई थी। संसार के जो ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था, वो जो सन था 1873 में किया गया था। यह एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसको उद्देश्य विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुँचाना था, जहाँ वे रहते हैं और कार्य करते हैं उनके तक पहुँचाने का कार्य था। यह 1873 में हुई थी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा। जो कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है वो सबसे अच्छा उदाहरण है चौकोर बनाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्य सरलीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य को सरल तरीके से करना। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने के लिए एक सरल तरीका से कार्य करता है तो समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। आपको पता है ज़्यादा कार्य कम कोशिश में कोशिश करता है करने की जल्दी से ईजिली तरीके से। कार्य सरलीकरण का जो महत्व है वो सीख लेता है जो कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है वह कार्य करने की विधि में लगाया गया समय और शक्ति अधिकांशतः हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ है कार्य को ऐसे तरीके से करना जिसमें शीघ्रता व सुविधाजनक विधि संपन्न हो सके। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, चौकोर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है पावलाव से, स्किनर से, थार्नडाइक से, कोहेलबर्ग से। जो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था किसने दिया था, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है, हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है। यह नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, मेंडल का नियम, रोजगार संरक्षण कानून, एंजल का नियम, उपभोक्ता नियम। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, एंजल का नियम। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है, यह नियम आमतौर पर एंजल के नियम के नाम पर जाना जाता है। जर्मनी के एक अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल ने समय समय पर एक प्रदेश की आबादी को 3 वर्गों में अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटकर इस बात का अध्ययन किया है कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उनकी आय में कितना प्रतिशत होता है आदि के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पनाएं जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर ... करती है, समुदाय लामबंदी करती है, अंतर क्षेत्रीय क्रिया के मॉडल, सामाजिक विपणन, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना जो स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर स्वास्थ्य विश्वास मॉडल करती है। स्वास्थ्य व्यवहार में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिद्धांत सोशल कनेक्टिव थियरी, द ट्रेथोरेटिकल मॉडल, स्टेज ऑफ चेंज
इसे स्टेज ऑफ चेंज, हेल्थ, बिलीफ, मॉडल और फ्लॉड बिहेवियर ये सिद्धांत है। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक घेघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, सूखा प्रभावित क्षेत्र में। जो एंडेमिक घेघा रोग पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। एंडेमिक घेघा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है क्योंकि वहाँ आयोडीन उपयुक्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लेजिंग, क्रेविंग, साइजिंग, नन ऑफ दीज। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में इसे साइजिंग कहते हैं। ठीक है, साइजिंग करना कहते हैं। ऊनी वस्त्रों को खींचना जो कहा जाता है उसे साइजिंग, यानी कि ऊनी धागों को खींचकर यथास्थान व्यवस्थित किया जाता है जिससे वस्त्रों को सही ढंग से बनाया जा सके, इसीलिए इसे खींचा जाता है, इसे साइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा की, कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। जो व्यक्तिगत संपर्क विधि है वो प्रसार शिक्षा की है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंधन की परिभाषा है घर में देखभाल करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन का प्रबंध करना, कार्यों को समाप्त करना, घरेलू कार्यों में दक्षता प्राप्त करना। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है कोलेरा, चिकन फॉक्स, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ। जो वायरस द्वारा फैलता हो इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा फैलने वाला रोग चिकन फॉक्स है, यानी जिसे हम बड़ी माता कहते हैं। देखो, जो संक्रामक रोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जीवाणु तथा विषाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। इसमें दो ही प्रकार का, जीवाणु और विषाणु माध्यम से संक्रमण। वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा रोगवाहक कीट फैलाते रहते हैं एक दूसरे पर। जो चिकन फॉक्स, खसरा, एड्स, चेचक तथा गलसुआ वायरस, ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ठीक है, चेचक, खसरा, एड्स, चिकन फॉक्स ये सब। और इसमें से जो कोलेरा, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ जीवाणु में, ये जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? पीली मक्का में, गेहूं में, बाजरा में या फिर चावल में? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, आपको पता है कि पीली मक्का में कैरोटीन पाया जाता है। ये एक ही अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। मक्के का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण ही होता है। मक्के का एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है। मक्का जो होता है इसे एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1968 से 70 तक, 1976 से 78 तक, 1970 से 71 तक, 1978 से 80 तक। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 1970 से 71 तक। बालवाड़ी कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया था। भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा कार्यक्रम के ये 1970 में समाज कल्याण विभाग भारत सरकार के अधीन शुरू किया गया था। ओके, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। शिशु की हड्डियों के विकास के लिए जो सबसे सहायक होता है वो होता है विटामिन डी। सबसे ज़्यादा जो कार्यरत होता है वो होता है विटामिन डी। सबसे ज़्यादा कार्यरत जो होता है वो होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। जो विष खा लेता है, जो व्यक्ति जहर खा लेता है, पॉइजन, उसकी क्या पहचान है? उसकी सबसे ज़्यादा पहचान है पुतलियाँ उनकी सिकुड़ने लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं या फैल जाती हैं। और ऐसे विष पदार्थों का जो नाम है जो खाए जाने वाले श्लेष्म झिल्ली, ऊतक या त्वचा पर सीधी क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र द्वारा अवशोषित होकर घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने या जीवन नष्ट करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? पपीते का बीज, लकड़ी का बुरादा, जल, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
पपीते का बीज भी मिलाया जाता है, लकड़ी का बुरादा भी मिलाया जाता है और जल भी मिलाया जाता है। भोजन में मिलावट, भोजन में ना खाने वाले योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे विक्रेता को अधिक लाभ हो परंतु उपभोक्ता को अधिक नुकसान, साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े, उसे मिलावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, उक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइट्स क्रिया, ऊतक अखंडता आदि कुपोषण मानव शरीर के विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालती है। कुपोषण उस अवस्था को कहते हैं जब मनुष्य को उसकी शारीरिक अवस्था के आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कोई तत्व आवश्यकता से कम मिलता है। इस कारण मनुष्य की जो शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, अमीनो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो होता है लौह तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। लोहे का शोषण छोटी आंत के पक्वाशय में एवं जैजुनम वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लौह पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम से विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता और शीघ्रता से जल्दी भी हो जाता है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है? संगठन, मूल्यांकन, नियंत्रण, आयोजन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का 4 सोपान है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक, पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आयोजन है। हम आयोजन करते हैं तभी आयोजन क्या होता है, गृह व्यवस्था के चारों सोपानों में आयोजन जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और सर्वाधिक प्राचीन भी है। अच्छे आयोजन के परिणाम से लाभप्रद अच्छे होते हैं। आयोजन इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्य के प्रारंभ में से पूर्व में संपन्न किया जाता है। जो संगठन होता है, इस शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? वस्तुओं को शुद्ध रूप से व्यवस्थित करना। गृह प्रबंध का संगठन के अंतर्गत व्यक्ति प्रयत्नों की दिशा दी जाती है और समन्वय स्थापित किया जाता है संगठन द्वारा। नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के इस सोपान के अंतर्गत संगठन कार्य रूप से परिणित किया जाता है। मूल्यांकन क्या होता है? व्यवस्था को सर्वमान्य सिद्धांत द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के उपलब्ध साधनों के अधिकांशतः जो अधिक से अधिक होता है संतोष प्रदान करने वाले परिणामों को प्रयास करना चाहिए। इसका परीक्षण करने के लिए व्यवस्थापन प्रक्रिया का चौथा सोपान मूल्यांकन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं? अम्लीय पीएच में, क्षारीय पीएच में, न्यूट्रल पीएच में, उपरोक्त सभी में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूट्रल पीएच में। जो न्यूट्रल पीएच होते हैं वो भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया को विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन का होता है या उपरोक्त सभी होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। बालकों में खेल के जो स्वाभाविक क्रिया होता है आत्म प्रेरित करती है और आनंददायक भी होती है। खेल के मैदान में बालक शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेल के द्वारा बच्चों में सहकारिता की भावना का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन बी किसका निरोधक है? रिकेट्स का, पेलाग्रा का, बेरी का, हानिकारक एनीमिया का। जो हमारा विटामिन बी है वो बेरी रोगों का निरोधक है। ठीक है, थायमिन इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। थायमिन की कमी से जो प्रभाव पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार सेवन नहीं किया जाता है। इसके अभाव में बेरी रोग हो जाता है। इसके जो बेरी रोग के लक्षण है, भूख ना लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, चक्कर आना, शीघ्र सांस लेना, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द आदि। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे की सूक्ष्म
रेशे की सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा डॉट डॉट होता है, सूती, रेयॉन, रेशमी, ऊनी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कपास। सूती वस्त्र। कपास का जो रेशा होता है अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में विभिन्न दिखाई देता है। अपरिपक्व अवस्था में यह गोलाकार नली की तरह दिखता है जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है और इसमें तरल सैप भरा रहता है। परिपक्व रेशा जो होता है चपटा, खुरदरा तथा रिबन की भांति दिखाई देता है। इसमें ऐंठन परिवलन के कारण होता है। यह परिवलन प्रति इंच 200 से 400 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या फिर 5 से 10 सेंटीमीटर। जो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। जो बड़ी कैंची तथा कांच काटने के लिए जो कैंची होती है वो छोटी कैंची होती है। इसे कट वर्क की कढ़ाई के लिए यह कैंची बहुत अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छा गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है दाल और भूरा चावल। दाल और भूरा चावल जो होता है ये इसका जो संयोजन होता है ये अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलेख समस्या को कहते हैं अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फोडिया, ऑटिज्म, स्वालीनता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हस्तलेख जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इकाई है BMR की, BMI की, गर्माहट की, तापक्रम की। जो हमारी कैलोरी है वो किसकी इकाई है? वो इकाई है गर्माहट की। BMR जिसमें दर्शाता है इसे कैलोरी कहते हैं। आहार और पोषण के प्रयोग से में आने वाली कैलोरी इकाई को अंग्रेजी शब्द कैपिटल अक्षर C से दर्शाया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है गर्माहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपिंग को काटा जाता है एंगल पर 75 वेफ्ट के, 120 सेल वेडेज के, 45 वार्प के, 45 वेफ्ट के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 45 वार्प पे काटा जाता है, एंगल पर काटा जाता है जो वस्त्र पाइपिंग काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, B कम्प्लेक्स C, BBC, पूरे जो B कम्प्लेक्स है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ADE के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए और विटामिन बी समूह जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए साधारण प्रोटीनों के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीनों के रूप में, युग्मी प्रोटीनों के रूप में, प्रोटेमिन के रूप में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी युग्मी प्रोटीनों के रूप में। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन युग्मी प्रोटीनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या शोर की इकाई है कैलोरी, मीटर, डेसिबल, डेसीमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है डेसिबल। जो डेसिबल ध्वनि या शोर की इकाई है, कैलोरी ऊर्जा की इकाई होता है। एक इसका जो शोर होता है अवांछनीय ध्वनि, जो अवांछनीय ध्वनि उसे शोर कहते हैं। शोर मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। शोर का मापन डेसिबल में करते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होती है 60 डेसिबल से होती है। मनुष्य की कान 180 डेसिबल तक ध्वनि तीव्रता के प्रति संवेदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिवारों की विशेषता है संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध, इसमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय परिवार की जो विशेषता संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास स्थान, आर्थिक स्थिरता, सदस्यों की सुरक्षा, सांस्कृतिक निरंतरता, धार्मिक आधार, कर्ता का सर्वोच्च स्थान, निश्चित संरचना आदि। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, रक्त संबंध परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत डॉट डॉट होता है 4 से 70%, 14 से 20%, 20 से 25% या 26 से 28%। जो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 14 से 20%। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोटीन हमारे आहार में एक प्रमुख स्थान रखता है। आपको पता है कि प्रोटीन द्वारा हमारे शरीर के 3 कार्यों की पूर्ति की जाती है। शरीर में वृद्धि और विकास तथा तंतुओं के नवनिर्माण व मरम्मत रख रखाव करता है। शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। जो अतिरिक्त प्रोटीन बनता है वो हमें ऊर्जा की प्राप्ति देता है। प्रोटीन ग्रीक भाषा में इसको प्रोटियस
से बना है। प्रोटीन का जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। रासायनिक संगठन जो प्रोटीन का होता है कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन अणुओं में सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन का होता है। यह टोटल 14 से 20%, 16% इसकी एक मात्रा की 16% प्रोटीन पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई की, साप्ताहिक सफाई की, मासिक सफाई की या फिर वार्षिक सफाई की? घर की सफाई में जो सबसे अधिक महत्व होता है दैनिक सफाई। अगर आप दैनिक सफाई करेंगे तो आपको मानसिक या फिर वार्षिक सफाई बहुत मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। दैनिक सफाई करनी चाहिए, घर को व्यवस्थित बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य तथा गंदगी से बढ़ने से रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। पार्श्वीकरण मुख्यतः किया जाता है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए। जो पार्श्वीकरण किया जाता है ये किया जाता है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम एक डॉट डॉट रेशा तंत्र है। सेल्यूलोज खनिज युक्त, प्रोटीन युक्त, धातु युक्त। रेशम जो है वो एक प्रोटीन युक्त रेशा तंतु है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। मुख्य ग्रंथियों से निकला लार जो वातावरणीय हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम कीड़े की पहली प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 माह का होता है। इसी अल्प अवधि में यह 4 अवस्थाओं से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कोली है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, न्यूट्रल बैक्टीरिया, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ई कोली निगेटिव बैक्टीरिया है, रोगों को वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है विटामिन 1 विटामिन की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, B2 विटामिन की कमी से, B12 विटामिन की कमी से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। B12 विटामिन की कमी से परनीसियस रक्ताल्पता हो जाती है, जिसके कारण मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसका निवारण विटामिन B12 है का सेवन किया जाता है। जो इसका लक्षण है मुंह में छाले पड़ना, त्वचा पीली पड़ जानी, नाड़ी में विकार उत्पन्न होना। जो हमारी नाड़ी है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी है कड़ी है, ये कड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। चैनल, ट्रीटमेंट, फीडबैक, अडियम, श्रोता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए चैनल। संचार प्रणाली के अंतर्गत संचार के 4 तत्व होते हैं: संचारक, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता। इसमें जो संचार का माध्यम है चैनल व सूत्र की कड़ी होते हैं, जो संचारक व ग्रहणकर्ता को जोड़ते हैं। इनके सब द्वारा संदेश प्रसारित होते हैं। संचार माध्यम पत्र, पत्रिका, बुलेटिन, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन इत्यादि हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए। जो गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है यह केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है: अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण, बीमारी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कुपोषण। कुपोषण आपको पता है कौन सी स्थिति जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, वह एक या एक से अधिक तत्व की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी से अल्प पोषण या अधिक पोषण हो सकता है, कुपोषण का जो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट अशक अमीनो अम्ल में से एक है: आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन। इसमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक है? आइसोल्यूसिन। जो हमारा आइसोल्यूसिन है वो आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक है। हमने आपको बताया था आही, आलम, मीथी, फ्रूटी, वैल्यू, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक आप याद कर लेंगे, आपको अनावश्यक अपने आप याद हो जाएगा। अमीनो अम्ल प्रोटीन के अपघटन की वह सबसे सरलतम इकाई होती है।
प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है तथा अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे अमीनो अम्ल का प्रोटीन का आधारीय स्तंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला, वर्षा का जल, उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदु जल का क्या अर्थ होता है? मृदु जल का अर्थ ये होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। जिस जल में साबुन के साथ झाग बने उसे मृदु जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक विसंक्रामक है नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, नन ऑफ दीज। रासायनिक विसंक्रामक कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक निसंक्रामक किया जाता है यह ठोस, तरल व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। प्रमुख रासायनिक निसंक्रामक जो फिनाइल कार्बोलिक एसिड, चूना, DDT, क्लोरीन आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। इनमें से कौन सा तंतु ऐसा है जिसका पानी सोखने का क्षमता कम होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, रेशम। रेशमी तंतु में पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है, परंतु यह शीघ्रता से नमी को विमुक्त नहीं करते। इसे जैसे भीग तो जल्दी जाएंगे, सोखने की क्षमता कम होती है लेकिन जल्दी से सूखते नहीं हैं ये। इसे स्पर्श द्वारा अथवा देखकर नहीं ज्ञात किया जा सकता कि इसे पहनना आरामदायक होता है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि इसे पहनना आरामदायक होता है, ऐसे लगता है कि ये बहुत भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु फैलता है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड बी, हैजा, मलेरिया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा जो फैलता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग अति सूक्ष्म आकार, यह जो रोगाणु है ये बहुत छोटे होते हैं, अल्प विराम कॉमा के आकार के होते हैं, बहुत छोटे होते के समान होते हैं। इसमें बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। यह रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आता है, 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वस्त्रों को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है वह वस्त्र है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या कृत्रिम वस्त्र। वस्त्रों को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, रेशमी वस्त्र। देखिए इसमें सूती वस्त्र को जलाने पर कागज जैसी गंध आती है और इसकी राख फुसफुसी, किनारे चिकने तथा इसके रंग ग्रे कलर का होता है, ग्रे और काला होता है। ओके, जो ऊनी वस्त्र होते हैं इन्हें जब हम जलाते हैं तो धीरे धीरे जलता है, लौ कपती हुई बुझ जाती है और बाल जैसी गंध आती है इसके जलने से, क्योंकि ये प्रोटीनिक रेशा है और इसकी राख काली फुसफुसी दबा देने पर पिचक जाती है। जो रेशमी होते हैं धीरे धीरे जलता है तथा आग हटाने पर बुझ जाती है। इसकी राख गोल आकार की कुरकुरी दानेदार काली होती है। जो कृत्रिम रेशा होता है आग लगने पर ये पिघलने लगते हैं, लौ के हटाने पर ये हटाने पर ये जलते रहते हैं। लौ हटा दी जाए तब भी जलते रहते हैं। इनकी जो राख होती है छोटी छोटी गोली के रूप में होती है और इसे दबाया नहीं जा सकता। ओके, देखिए हमने आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जो क्लास पढ़ाएंगे वो हम आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा दिया है, आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा दिया है और बस विज्ञान पढ़ा दिया। अब हम अगला 100 क्वेश्चन जो करवाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।